आवर फर्स्ट पैसेज इज एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ने आपां दसना है कि किहड़ी इंफॉर्मेशन किहड़े पैराग्राफ च है। फर्स्ट देखो, अबाउट हाफ ऑफ ऑल द टूरिस्ट्स वुड स्पेंड सैवरल डेज इन मुनरो। कहते ऑलमोस्ट अबाउट हाफ टूरिस्ट ने जड़े वो की ने कुछ सैवरल डेज रहनगे उत्थे मुनरो च। ठीक है जी, द आंसर इज़ बी। पैराग्राफ बी च जी इंफॉर्मेशन गिवन है। देखो, मोर दैन 40% ऑफ विजिटर्स केम टू मुनरो फॉर 2 or 3 days विजिट। मोर दैन 40% मीनस नियरली हाफ विजिटर्स की आए सी 2 या 3 days ली, मतलब सैवरल डेज उत्थे स्पेंड करने लई आए सी मुनरो। ठीक है, सो द आंसर इज़ बी। सैकेंड देखो, मोस्ट विजिटर्स रिस्पोंडेड पॉजिटिवली टू अ सर्वे प्रोजैक्ट ऑन फार्म टूर। कहते मोस्ट विजिटर्स ने जोड़ा सर्वे सी प्रोजैक्ट सीगा फार्म टूर तो उन्होंने की किया, पॉजिटिवली रिस्पोंड किया। द आंसर इज़ ए। देखो इतने लिखा होया मोर दैन हाफ ऑफ दोज सर्वेड रिस्पोंडेड फेवरेबली टू अ प्रपोज्ड टूर। मोर दैन जड़े हाफ सीगे उन्होंने की किया, फेवरेबली पॉजिटिवली की किया, आंसर किया सर्वे नू। सो द आंसर फॉर सेकंड इज़ ए। थर्ड देखो, कोऑपरेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस इन रिसर्च फॉर एग्रीकल्चर टूर हैज़ बीन कैरिड आउट। एग्रीकल्चर टूर दी रिसर्च वास्ते ऑर्गेनाइजेशंस ने कोऑपरेट किया। द आंसर इज़ इन ई। देखो इतने लिखा होया, Lewis is conducting the study with Jean Murphy, assistant community development agent, and other participants include UW Platteville, agriculture economist Bob Action, the Center for Integrated Agriculture System, UW Extension Research Recreation Resource Center, the Wisconsin Rural Development Center, the Hidden Valley is Southwestern Wisconsin Regional Tourism Organization। ठीक है, मतलब इतने दस्या है कि किन्ने सारे ने कोऑपरेट करके की किया, स्टडी कंडक्ट की। ठीक है जी, किस रिलेटेड की सी उन्होंने अपनी टूर वगैरह के रिलेटेड। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर थर्ड इज़ ई। फोर्थ देखो, एग्रीकल्चर टूर असिस्ट टूरिस्ट्स टू अंडरस्टैंड मोर इशूज कंसरनिंग एनिमल एंड एनवायरनमेंट। कहते जोड़े टूर से इन्हें किस चीज़ च असिस्ट किया, टूरिस्ट नू समझाने विच, अंडरस्टैंड करने विच ज़्यादा इशूज किस रिलेटेड, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड। द आंसर इज़ डी। देखो इतने लिखा है, animal rights and environmental are examples of two issues that concern both urban consumers and farmers। ठीक है, इतने कह रहे हैं फार्मर्स फील दैट अर्बन कंज्यूमर्स आर आउट ऑफ टच विद फार्मिंग। कहते इफ टूरिस्ट नू एजुकेट किया जाए इशूज़ ते दैट कंसर्न फार्मर, दोज विजिट्स कुड लीड टू पॉलिसीज मोर फेवरेबल। ठीक है, तो एनिमल राइट्स ते एनवायरनमेंट आर किहड़े ने, आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच इशूज़। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर फोर्थ इज़ डी। नैक्सट आ जाओ, अपने दसना है कि विच वन केड़ी कैटेगरी नू बिलोंग करती है स्टेटमेंट। फिफ्थ देखो, हैव अ फोकस्ड डेस्टिनेशन। इन्हां दी डेस्टिनेशन फोकस्ड है। द आंसर इज़ बी, पिकनिक विजिटर्स। देखो इन योर पैराग्राफ बी, पिकनिक विजिटर्स केम स्पेसिफिकली टू सी द शिकागो बियर्स प्रैक्टिस। पिकनिक विजिटर्स स्पेसिफिकली आए की देखने लिए शिकागो बियर प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब उन्होंने एक फोकस्ड डेस्टिनेशन सी कि हाँ असी स्पेसिफिकली इत्थे जाना, उन्होंने किसी चीज़ पर फोकस रखा कि हाँ असी शिकागो बियर प्रैक्टिस देखने जाना। सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज़ बी। सिक्स देखो, मेजोरिटी प्रिपेयर वैल बिफोर गोइंग बिफोर हैंड। कहते जाने तो मेजोरिटी ऑफ जोड़े लोग ने उन्होंने जाने तो पहला बिफोर हैंड बहुत वैल प्रिपेयर कर लिया सी। द आंसर इज़ ए, चीज़ फेस्टिवल विजिटर्स। देखो पैराग्राफ ए विच, मोर दैन 75% ऑफ चीज़ डे विजिटर्स planned ahead for trip with 37% planning at least 2 months in advance। कहते जो चीज़ डे विजिटर्स से उन्होंने पहला तो ही प्लैनिंग बना ली सी ट्रिप तो पहला ही, तो 37% लोग तो एटलीस्ट 2 months की ट्रिप प्लान करके आए सी। ठीक है जी, सो इन्होंने बिफोर हैंड की प्लैनिंग की, प्रैपरेशन की। सो द आंसर फॉर सिक्स्थ इज़ ए। सैवंथ देखो, आर कंपेरेबली लेस कीन ऑन पिकनिक मील। ये पिकनिक मील वास्ते लेस इंटरस्टिड ने। द आंसर इज़ ए, चीज़ फेस्टिवल विजिटर्स। देखो in your paragraph B, they also want many stopped at other communities on their way to cheese days. Visitors at both events indicated that they were here to enjoy themselves and willing to spend money on food and art and craft। तो खुद फूड वगैरह ते अपनी की सी मनी वगैरह स्पेंड करना चाहते सी इंस्टेड ऑफ हैविंग एनी पिकनिक मील। कोई उत्थे उन्होंने मतलब पर्टिकुलरली है ना कि पिकनिक मील नहीं सी चाहिए। ठीक है, की सी ओह
अपना खुद ही स्पेंड करना चाहते सी मनी फूड वगैरह उत्ते, ठीक है जी। सो द आंसर फॉर 7th इज ए। 8th देखो, शो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ सच एज विजिटिंग फैक्ट्री टूर एंड फ्रूट फील्ड्स। कहते जिन्होंने इंटरस्ट शो किया बोथ चीज़ों ना इंटरस्ट शो किया कि एक्टिविटीज़ फैक्ट्री विजिट करना या फ्रूट वाले विजिट करना। द आंसर इज़ सी, बोथ ऑफ दैम। दोनों ने शो किया इंटरस्ट। देखो इत्थे लिखा होया पैराग्राफ ए विच, सर्वे रिस्पोंडेंट्स reported that they would prefer to visit cheese factories, sausage processing plants, dairy farms and historical farm sites, as well as enjoy an old-fashioned picnic dinner. The study also found strong interest in visiting specialty farms like strawberry, cranberry, poultry etc. ठीक है, फ्रूट वाले फार्म्स भी विजिट करना चाहते सी ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਵੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, फैक्ट्री वगैरह च ना जिथे सारा कुछ बनता, देखो प्रोसैसिंग प्लांट्स, ठीक है, एंड ऑल दैट। बाकी आ फ्रूट्स वाले भी स्ट्रॉबेरीज एंड क्रैनबेरीज, ठीक है जी। नैक्सट आ जो 9th, आर विलिंग टू एक्सैप्ट अ वैरायटी ऑफ टूर रिकमेंडेशन। ये लोग विलिंग ने कि सानू टूर रिकमेंडेशनस दित्तियां, मतलब एक्सैप्ट करते सी टूर रिकमेंडेशनस कि हाँ है ना, मतलब ज़्यादा ओपनली जे इन्होंने किया कि मतलब विलिंग सीगे ऑब्वियसली टूर रिकमेंडेशनस नू एक्सैप्ट किया। द आंसर इज़ ए एंड इट्स इन योर पैराग्राफ बी। देखो, visitors to cheese days said they were on a holiday and appeared to be more open to various tour proposals। ज़्यादा ओपन सीगे टूर प्रपोजल्स नू, टूर रिकमेंडेशनस नू लेके ज़्यादा की सीगे ओपन, ठीक है, मतलब ज़्यादा विलिंगली एक्सैप्ट कर रहे सी। सो द आंसर फॉर 9th इज ए। नैक्सट आ जाओ, थ्रू फार्म टूर 10th to 14th ने जी समरी कंप्लीशन। थ्रू फार्म टूर विजिटर्स कैन बैटर अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट इशूज़ सच एज डैश एंड एनवायरमेंट। किहड़े किहड़े दो इशू पढ़े सी आपां, एक तो सी एनीमल राइट्स एंड एक सी एनवायरमेंट, ठीक है। एनीमल्स राइट इत्थे ऑलरेडी लिख रखे, सॉरी एनवायरमेंट इत्थे ऑलरेडी लिख रखा। सो द आंसर इज़ एनीमल राइट्स। बाकी इत्थे भी लिखा होया है पैराग्राफ डी विच, एनीमल राइट्स एंड एनवायरमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच इशूज़। नैक्सट आ जाओ, इन ऑटम मर्फी ऑर्गेनाइज्ड dash and bring their participants together to develop local tour market। in autumn मर्फी ने की चीज़ ऑर्गेनाइज की? द आंसर इज़ वर्कशॉप। देखो, मर्फी ऑर्गेनाइज्ड सेवरल वर्कशॉप्स विद सम ग्रीन एंड ग्रांट कंट्री फार्मर्स एंड ऑल। की ऑर्गेनाइज की उन्हें? वर्कशॉप्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, Larry Lindgren said the farmers already had experience of farm tours with factory visiting and dash। ਜਿਹੜਾ लैरी से उन्हें की किया कि फार्मर्स का ऑलरेडी किस चीज़ को लैके एक्सपीरियंस सीगा विद फैक्ट्री विजिटिंग एंड वट। द आंसर इज़ पिकनिक लंच। देखो, द टूर्स विल कंबाइन अ फार्म विजिट विद द विजिट टू अ लोकल चीज़ फैक्ट्री एंड अ पिकनिक लंच, ठीक है जी। की चीज़ सीगी ਇੱਥੇ देखो कह रहे हैं ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस होस्टिंग विजिटर्स। कहते इन्होंने को ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैगा तो ये है ना की होंदा है विजिट टू है ना फार्म विजिट होंदी है तो एक दूसरा की होंदा पिकनिक लंच। सो द आंसर इज़ पिकनिक लंच। नैक्सट आ जाओ, इन सिंसिनावा लार्ज एरिया ऑफ फार्मलैंड कंटेन्स एन ऑर्चर्ड काउ एटसैट्रा विच इज़ मैनेजड एंड ऑपरेटेड बाय डैश। कि कौन इन्हों मैनेज करता जो सिंसिनावा च हैगा ये फार्म? द आंसर इज़ डोमिनिकन सिस्टर्स। देखो इत्थे लिखा होया पैराग्राफ एफ च, रन बाय डोमिनिकन सिस्टर्स। अनदर फार्म इंटरेस्टेड इन होस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टूर इज सिंसिनावा 200 acre ग्रांट काउंटी फार्म डेवलप्ड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रन बाय डोमिनिकन सिस्टर्स। द आंसर इज देयरफॉर डोमिनिकन सिस्टर्स। नेक्स्ट आ जाए, ल्यूइस सेड द प्रोजेक्ट विल प्रोबेबली ब्रिंग एक्सट्रा डैश फॉर फार्मर्स। कहते प्रोजेक्ट नाल फार्मर्स नूं एक्सट्रा की मिल जू? द आंसर इज इनकम्स। देखो अपने पैराग्राफ एफ जी, द प्रोजेक्ट विल हैल्प टू एक्सपोज फार्मर्स टू टूरिज्म इंडस्ट्री एंड फार्म वेकेशन एज अ वे टू पॉसिबली सप्लीमेंट इनकम्स। इनकम्स नूं भी ये चीज़ सप्लीमेंट करूगी, दैट मीनस एक्सट्रा इनकम्स लियाऊगा ये प्रोजेक्ट। सो द आंसर इज इनकम्स। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 2 ते, कॉस्मैटिक्स इन एंशियंट पास्ट। क्वेश्चन नंबर 15 to 21 था दसना इंफॉर्मेशन किहड़े पैसेज विच है। 15th देखो, रेसिपीज़ टू कंसील फेशियल डिफेक्ट्स कॉज्ड बाय एजिंग। एजिंग करके जोड़े फेशियल डिफेक्ट्स ने उन्होंने कंसील करने लुकाउण लई रेसिपीज़ इन्हां दे मैंशन होया अपने पैराग्राफ डी विच। देखो पैराग्राफ डी, facial treatment was highly developed and women devoted many hours to it. They used it to spread various scented creams on the face and to apply makeup in vivid and contrasting colors, ठीक है। then आगे की के है,
An Egyptian papyrus from 16th century BC contains detailed recipes to remove blemishes, wrinkles and other signs of age. Recipes किस चीज़ दियाँ? blemishes, wrinkles ते other signs of age. Aging करके जो defects हो रहे हैं उन्होंने लुकाने ਲਈ किसी recipes ਦਾ mention किस चो है अपने paragraph D विच. Next आ जो 16th perfumes were presented to conquerors in war. ਜਿਹੜੇ conquerors ਸੀਗੇ wars ਚ ਜਿਹੜੇ wars ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀਗੇ perfumes ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ present ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. The answer is G. देखो In Assyrian records of tribute and spoils of war, perfumes and resins are mentioned. कहते Assyrian records ਸੀਗੇ tributes ਤੇ spoils of war है ना ਜਿਹੜੇ war ਚ tributes and spoils ਹੁੰਦੇ ਸੀ perfumes ਤੇ resins ਦਾ ਉੱਥੇ mention ਕੀਤਾ ਗਿਆ ठीक है then ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ refers to balls of myrrh ਕੋਈ scent ਵਾਲੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ scent ਹੋਣਾ myrrh ਜੋ ਵੀ ingredients ਇਹ as part of the tribute ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ offer ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ present ਕਰਨਾ brought to Assyrian king by Armenian kings. Assyrian kings ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਅਸੀਰੀਅਨ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਮੀਨੀਅਨ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर 16th ਇਜ਼ ਜੀ 17th ਦੇਖੋ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਹੈਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਮੈਰਿਜ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਐਫ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ from देखो इत्थे in ancient Israel brides would wear their hair long on the wedding day as a sign of their virginity. अपने wedding day वाले दिन marriage वाले दिन long hair रखदियां सीगियां so to show that ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ virginity ਦਾ sign ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ special meaning ਸੀ so the answer for 17th is F. Next देखो 18th evidence existence abundance showing cosmetic use in ancient times कहते evidence exist कर रहा है abundance च बहुत सारा evidence है कि ਜਿਹੜਾ cosmetic ਸੀ ਉਹ ancient times च भी की सी used ਸੀगा the answer is A. देखो it is shown by the discovery of a great deal of pertinent archaeological material dating from the 3rd millennium BC mosaics, glass perfume flasks, stone vessels, ovens, cooking pots, clay jars etc. and some inscribed by the hand of the artisan. Evidence also appears in the Bible ठीक है मतलब देखो इत्थे कितना सारा evidence है कहते great deal of pertinent बहुत सारा great deal मतलब काफ़ी सारा archaeological material मिलिया दोनों अगे दस्सिया होया ठीक है जिस की है भी मतलब इत्थे cosmetic and perfumes have been popular since dawn of civilization ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਪੂਲਰ ਸੀਗੇ ਦੈਨ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫॉर 18th ਇਜ਼ A. 19th ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਫਲਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ E. ਦੇਖੋ the eyes paint repelled the little flies that transmitted आई इन्फ्लामेशन कहते लिटल जड़ा है ना मतलब पांदियां से अपनी अखां च कुछ कलर्ड ऑइंटमेंट्स दैट प्रीवेल्ड ड्राइनेस एंड आई डिजीज़ ठीक है द आई पेंट जड़ा हुंदा सी की करदा सी है ना रिपेल करदा सी लिटल फ्लाइज नूं जड़ियां की करदियां सी आई इन्फ्लामेशन ट्रांसमिट करदियां सी सो द आंसर इज E फॉर 19th. 20th देखो फ्रॉम विच क्राफ्ट टू ब्यूटिफिकेशन विच क्राफ्ट तो ब्यूटिफिकेशन तक लाइक कॉस्मेटिक्स दा समथिंग यूज होना इत्थे एंड द आंसर फॉर 20th इज B. देखो in antiquity however देखो इत्थे लिखा है cosmetics were also connected with the cultic worship and witchcraft कहते witchcraft नाल भी connected सी ठीक है आफ्टर दैट दस्सिया कि किद्दां किद्दां यूज हुंदे सी फ्रॉम दिस इन द कोर्स ऑफ टाइम ना समय दे नाल की है एक कस्टम बन गया कोई पर्सनल यूज दा ठीक है टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ फेस एंड बॉडी एंड टू कंसील डिफेक्ट्स ठीक है दैट मीनस विचक्राफ्ट तो लैके कित्थे तक यूज होया ब्यूटिफिकेशन तक सो द आंसर इज B. 21st देखो मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड नालों भी ज़्यादा एक्सपेंसिव द आंसर इज C. देखो परफ्यूम एंड फ्रेगरेंट स्पाइसिस वर precious commodity in antiquity very much in demand and at times even exceeded the silver and gold in values कहते मतलब एक समा तो ऐसा सी कि इन्हां दी जिहड़ी परफ्यूम ते फ्रेगरेंट स्पाइसिस सीगे कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी सी एक टाइम ते गोल्ड सिल्वर नालों भी ज़्यादा महंगे सी मोर एक्सपेंसिव दैन गोल्ड सो द आंसर फॉर 21st इज C. नेक्स्ट आ जाओ जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 22nd इज नॉट गिवन किते भी नहीं मैंशन हैगा कि जरा रिटर्न रिकॉर्ड दा बेसिकली किते मैंशन ही नहीं हैगा इत्थे सो द आंसर इज नॉट गिवन. 23rd
थर्ड देखो, सिंस परफ्यूम्स एंड स्पाइसिस वर लग्जरी प्रोडक्ट्स देयर यूज वाज एक्सक्लूसिव टू द नोबल एंड वैल्दी। कहते सिंस ਜਿਹੜੇ परफ्यूम ਤੇ ਆ ਸੀਗੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਨੋਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬਿਕੇਮ ਵਾਈਡ ਸਪਰੈਡ ਅਮੰਗ ਦ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਮੰਗ ਦ ਵੈਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵੈਲਦੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। 24th ਦੇਖੋ, ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਫਾਰ ਈਸਟ ਫਿਸ਼ ਫੀਟਾ ਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਜ਼ ਕਰੀਮ ਬਾਏ ਵੂਮੈਨ ਫਰੋਮ ਪੂਅਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਲਡ ਜਿਹੜਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਫਾਰ ਈਸਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਫੀਟਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਕਰੀਮ ਬਾਏ ਵੂਮੈਨ ਫਰੋਮ ਲੋਅਰ ਪੂਅਰ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ ਫੀਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਡੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਟਾਈਮ ਦ ਆਇਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕਰੀਮਸ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਡ ਫਰੋਮ olives, almonds, gourds, sesame or from trees and plants, but for those of limited means, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਨਸ ਕੀ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੈਂਟਡ ਐਨੀਮਲ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਫੀਟ ਵਰ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਮਿਟਡ ਮੀਨਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੀਮਿਤ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ, ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਸ਼ ਫੀਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਦ ਟੀਚਿੰਗਸ ਇਨ ਦ ਬਾਈਬਲ ਵਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੋਹਲ ਫॉर ਪੇਂਟਿੰਗ ਦ ਆਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੋਹਲ ਦੇ, ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈਜ਼ 'ਚ ਕੋਹਲ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਈ। ਦੇਖੋ, ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੋਹਲ ਫॉर ਪੇਂਟਿੰਗ ਦ ਆਈਜ਼ is mentioned 3 times in ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 3 times ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ ਬਾਏ ਦ ਸੇਜਸ। ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਅਪਰੂਵ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਹਲ ਨੂੰ ਇਨ ਆਈਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕੋਹਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ। ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 25th ਇਜ਼ ਦੇਅਰਫॉर ਟਰੂ। 26 ਦੇਖੋ, ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਵਾਜ਼ ਵੋਰਨ ਸੋਲੀ ਬਾਏ ਵਿਮਨ ਆਫ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਕਲਚਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਕਲਚਰਸ ਵਿੱਚ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਫ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਐਂਡ ਕਿੰਗਸ, nobles and dignitaries grew their hair long and kept it well groomed and cared for। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਗਸ, ਨੋਬਲਸ ਅਤੇ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨ ਵੀ ਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੌਂਗ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 26th ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। 27th ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਾਇਲ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 3rd ਤੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਪੇਸ ਟੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 to 32 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। 28th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 4th, ਐਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ 'ਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਾਕਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨ 500 BC, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਟੂ ਰਿਪੈਲ ਮੰਗੋਲ ਇਨਵੇਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਨਾ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ China's rocket launch vehicles called the Long March intended to place a Chinese astronaut in space by 2005। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ 2005 ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਫਾਇਰ ਐਰੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਏ ਇਜ਼ 4th, ਐਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ 7th, ਸਪੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਸਪੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ ਦੇयर ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਗਰੋਥ ਇਨ ਸਪੇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡਿਕੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 7th, ਸਪੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ 3, ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪੈਲਡ ਬਾਏ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਨਿਊ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਰ ਕॉन्स्टेंटली बीइंग एक्सप्लोर्ड विद पोटेंशियल रेवोल्यूशनरी इफेक्ट्स सच एज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ठीक है, वगैरह वगैरह सारा दस्सिया होया कि कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर किए जा रहे हैं न्यू एंड इनोवेटिव यूजेस है ना सैटेलाइट्स के, है ना, जिथे मतलब होर कोई नहीं पहुँच सकता उत्थे लाइक सैटेलाइट्स रीच कर सकदियां ने, ठीक है। आ देखो ना राइस क्रॉप मॉनिटरिंग वास्ते भी, ठीक है, क्रॉप्स नूं मॉनिटर करदा, ठीक है। दैन की आ है ना स्पेस इन एशिया इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंपीटिटिव कमर्शियल स्पेस सैक्टर, भी जी यदी है ना कि आप कह सकते हैं स्पेस है जी एशिया की वो कंपीटिटिव कमर्शियल स्पेस सैक्टर तो बहुत इन्फ्लुएंसड है, ठीक है, जिदे करके की है कि स्पेस की है डिवेलप इन कमिंग डिकेड्स इन द फेस ऑफ दीज ट्रेंड्स, और आही कंपीटिशन दे करके ये अगे डिवेलप करूगी, ठीक है। सो स्पेस मतलब यदा आंसर की आ गया, थर्ड आ गया, इनोवेटिव एप्लीकेशन, न्यू एंड इनोवेटिव यूजेस आ रहे हैं किस चीज़ की वजह नाल, कंपीटिशन की वजह नाल। नैक्सट है जो पैराग्राफ ई, इसका आंसर है सैकेंड, अनबैलेंसड डिवेलपमेंट फॉर एन इसेंशियल स्पेस टैक्नोलॉजी, एक अनबैलेंसड डिवेलपमेंट है इसेंशियल स्पेस टैक्नोलॉजी दी, ठीक है। देखो अपने पैराग्राफ ई विच दस द स्पेस सॉरी है ना, देखो एशिया तो कहते साउथ ईस्ट एशिया सफ़र करते हैं किन्नियां प्रॉब्लम्स तो, ठीक है। दैन आफ्टर दैट ये दस रहे हैं कि है ना एशियन जड़ियाँ कंट्रीज़ ने, ठीक है, इन्हां च है ना वो तो हैगी आ कि है ना इन्हां दी खुद दी रिमोट सैंसिंग सैटेलाइट्स नहीं हैगियां, बट इन्हां कोल की आ वर्ल्ड क्लास रिमोट सैंसिंग प्रोसैसिंग है, प्रोसैसिंग फैसिलिटीज़ ने, बट सैटेलाइट्स नहीं हैगियां, ठीक है। दैट मीनस एक साइड तक डेवलपमेंट हुई हुई है कि वधिया प्रोसैसिंग वर्ल्ड क्लास प्रोसैसिंग फैसिलिटीज़ ने, बट दूजी साइड हुई ही नहीं हुई कि सैटेलाइट्स का रिमोट इन्हां दी खुद दियां है ही नहीं, ठीक है। सो देयर इज़ एन अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, ठीक है जी, फॉर एन इसेंशियल स्पेस टैक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस टैक्नोलॉजी की है रिमोट सैंसिंग, ठीक है जी। सो द आंसर इज़ अ सैकेंड। 32 देखो पैराग्राफ एफ, इसका आंसर है 9th, कंपीटिटिव एज गेनड बाय मोर इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट। इकोनॉमिकली फिजिबल सैटेलाइट मतलब कि जी चीप होवे, ठीक है, सस्ती इकोनॉमिकली फिजिबल होवे, उन्हें एक कंपीटिटिव एज गेन कर लिया, मतलब वो बहुत ना आप कह सकते सॉर्ट ऑफ डेवलप कर रही है या ना मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, ठीक है जी। देखो अपने 32nd पैराग्राफ, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन फंडामेंटल चेंजेस इन द वे सैटेलाइट्स आर डिजाइंड एंड बिल्ट टू ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस बिल्ट एवें की दिया जाती है ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। द एमरजेंस ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स एंड दैन क्विक अडॉप्शन बाय एशियन कंट्रीज एज अ वे टू डेवलप लो कॉस्ट सैटेलाइट एंड रैपिडली एस्टैब्लिश स्पेस कैपेबिलिटी हैज़ गिवन दीज कंट्रीज द पॉसिबिलिटी टू शॉर्टन देयर लर्निंग कर्व बाय डिकेड और मोर। कहते एमरजेंस हुई स्मॉल सैटेलाइट्स दी, दैन है ना लो कॉस्ट सैटेलाइट टैक्नोलॉजी आई, ठीक है, मतलब कि है इन्हें बहुत रैपिडली अडॉप्ट हो गई, ठीक है। दैट मीनस जी कंपीटिटिव जी एज गेन कर ली, कंपीटिटिव एज गेन करना मतलब ना एक कंपीटिशन आ जाना भी हाँ ये चीज़ बहुत ही वधिया है। इकोनॉमिकली फिजिबल मीनस लो कॉस्ट सैटेलाइट्स एक इन्हें कंपीटिटिव एज गेन कर चुके हैं बिकॉज की है क्विकली अडॉप्ट हो चुके हैं। सो द आंसर इज़ 9th। नैक्सट आ जाओ 33rd to 36 आप दसना है मैच करना है क्वेश्चन आंसर ने बेसिकली। 33rd देखो, वाई रिमोट फोटोग्राफिक टैक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन रिमोट जी फोटोग्राफिक टैक्नोलॉजी है वो क्यों की जाती है यूज़ की जाती है टू रिजॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। द आंसर इज़ एफ, बिकॉज डिजास्टर्स सच एज बुश फायर हैपनड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया बिकॉज डिजास्टर्स हो गए सी तां करके की है ना यूज़ किया जाता है। द आंसर है पैराग्राफ ई विच देखो, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर, एशिया तो है ही पर पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया सफ़र करते हैं मतलब लार्ज स्केल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो इंक्लूडिंग स्टॉर्म्स, फ्लडिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स एंड डिफोरेस्टेशन एंड क्रॉप फेलियर्स, ठीक है। पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया की गल हो रही है मतलब किदा के डिजास्टर्स तो सफ़र करते हैं फॉरेस्ट फायर डिफोरेस्टेशन एंड ऑल, ठीक है। तो इत्थे भी एफ विच भी सेम गल कही गई है, बिकॉज डिजास्टर्स सच एज बुश फायर या फिर फॉरेस्ट फायर की ने हैपनड इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। और फिर दैन अगे सारी गल कही भी गई है, दस द स्पेस एप्लीकेशन दैट हैज़ अट्रैक्टेड द मोस्ट अटेंशन इन दिस रीजन इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, फोटोग्राफ्स लिया ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ एट डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। रिमोट फोटोग्राफिक टैक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो किस करके ली गई क्योंकि ਜਿਹੜੇ साउथ ईस्ट एशिया से डिजास्टर आ गए सी सच एज फायर्स फॉरेस्ट और बुश फायर्स, ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ 34th ते
वाई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन मेडिसिन एरिया, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मेडिसिन एरिया च क्यों यूज़ हो रही है? द आंसर इज़ बी, बिकॉज देयर आर सम अनअप्रोचेबल एरियाज, बिकॉज कुछ ऐसे एरियाज ने ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ अनअप्रोचेबल ने। ठीक है, पैराग्राफ सी च ਇਹਦਾ आंसर देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, न्यू एंड इनोवेटिव यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट्स आर कॉन्सटेंटली बीइंग एक्सप्लोर्ड। ठीक है, सच एज इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ एंड टैलीमेडिसिन। ठीक है, ऐसियां फील्ड्स ठीक है की है जिथे हेल्थ केयर एंड मैडिसिन एरिया। ठीक है, मतलब न्यू एंड इनोवेटिव यूजेस कॉन्सटेंटली एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। न्यू यूजेस क्यों एक्सप्लोर किए जा रहे हैं? बिकॉज ये जोड़े ने एरियाज पहला की सी अनअप्रोचेबल सीगे। ठीक है, या फिर कह सकिए पहला इन्हों की फील्ड च कोई खास डेवलपमेंट होई नहीं हैगी। ठीक है, ता करके न्यू एंड इनोवेटिव यूजेस सैटेलाइट्स की हैल्प नाल की किए जा रहे हैं, फाइंड किए जा रहे हैं। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर 34th इज बी। 35th देखो, वाई एशियन कंट्री सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इज़ लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट। एशियन कंट्रीज़ की जी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ क्यों की कह सकते हैं डेवलपमेंट लिए लिमिटेड है? द आंसर इज़ डी, बिकॉज देयर आर इन्फ्लुएंसिस फ्रॉम सम अदर सोशल फैक्टर्स, क्योंकि कुछ अदर सोशल फैक्टर्स ने जिहड़े नूं इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो इन योर पैराग्राफ डी, Southeast Asia is predicted to become the largest and fastest growing market for commercial space production and applications driven by telecommunication. ठीक है, in the development of this technology many non-technical factors such as economics, politics, culture and history interact and play important roles which in turn affect Asian technology. ठीक है, जेड़े की करते हैं Asian technology नूं अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो द आंसर मतलब है ना कि आ कुछ सोशल फैक्टर्स ने गए किहड़े ने, नॉन टैक्नीकल फैक्टर्स आ गए, इकनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड हिस्टरी, एक ही कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं किस चीज़ नूं, जिहड़ी टैक्नोलॉजी है इनू। ठीक है, सो द एशियन कंट्री की सैटेलाइट टैक्नोलॉजी की जिहड़ी डेवलपमेंट आ इन्हां फैक्टर्स करके ही लिमिटेड है। ठीक है, नैक्सट आ जाओ 36th क्वेश्चन ते, वाई सैटेलाइट टैक्नोलॉजी इज़ डिप्लॉयड इन एग्रीकल्चर एरिया। एग्रीकल्चर एरिया च सैटेलाइट टैक्नोलॉजी क्यों यूज़ हो रही है? द आंसर इज़ ए, बिकॉज इट हैल्प्स एडमिनिस्ट्रेट द क्रॉप्स नूं एडमिनिस्ट्रेट करन च या मॉनीटर करन च हैल्प करती है। देखो इन पैराग्राफ सी इत्थे लिखा है सी भी ਜਿਹੜੀਆਂ नवे यूजेस इन्हां दे हो रहे हैं किस फील्ड च, फूड एंड एग्रीकल्चर प्लैनिंग च भी एंड प्रोडक्शन की करती है ये राइस क्रॉप मॉनीटरिंग, उन्होंने मॉनीटर करन च हैल्प करती है। ठीक है, की करन च एडमिनिस्ट्रेट करन च। ठीक है जी, सो नैक्सट आ जाओ, सो द आंसर इज़ ए। नैक्सट आ जाओ 37 to 40, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। Ancient China has already deployed rockets as a military purpose as early as 500 years ago। कहते 500 साल पहला इन्होंने जो रॉकेट्स डिप्लॉय किए मिलिटरी परपज़ ਲਈ ਸੀ। द आंसर इज़ फॉल्स। इत्थे सिर्फ इन्होंने यह दिता होया कि रॉकेट टैक्नोलॉजी हैज़ प्रोसैसड कंसीडरेबली फ्रॉम द डेज ऑफ फाइन एरोज। ठीक है, बैम्बू पोल्स फिल्ड विद गन पाउडर। ठीक है, इन चाइना फर्स्ट यूज इन चाइना अराउंड 500 BC। ठीक है, मतलब कि सीगे ए यूजेज जस्ट है ना फायर रॉकेट सीगे जिस बैम्बू पोल सीगे एंड ये वो 500 BC के अराउंड होया सीगा। ठीक है, बट इत्थे ये कह रहे हैं कि मिलिटरी परपज़ लिए यूज़ होए सीगे। ठीक है, सो द आंसर इज़ फॉल्स। 38th इज़ नॉट गिवन, कितने भी नहीं कहा गया कि है ना लिटरेसी इनहेंस हो रही है टेक्नोलॉजी करके। 39th देखो, photos taken by satellites with certain technology help predict some natural catastrophes, prevention and surveillance। कहते सैटेलाइट्स वालों लईयां गईयां फोटोआं की ने हैल्प करदियां ने प्रोडिक्ट करन च कुछ नैचुरल कैटास्ट्रॉफ्स, प्रिवेंशन एंड सर्वीलेंस। द आंसर इज़ ट्रू। ठीक है, देखो इन योर पैराग्राफ ई इत्थे गिवन है, thus the space application that has attracted the most attention in this region is remote sensing। remote sensing satellites take photographs of ground and different wavelengths, essential information provide करते हैं natural resource accounting, environmental management and disaster prevention। natural catastrophes and disasters ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ prevent ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ information ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, monitoring ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, surveillance ਕਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, so the answer for 39th is true। 40th देखो, commercial competition constitutes a boosting factor to Asian technology development। कहते ਜਿਹੜਾ कमर्शियल कंपीटिशन है वो की करता है बूस्ट करता है, बूस्टिंग फैक्टर है एशिया के टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट ਲਈ। द आंसर इज़ ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एफ।
देखो इत्थे लिखा होया द ग्लोबल इंक्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म एंड यूज़ ऑफ रेडिली अवेलेबल कमर्शियल टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस कॉस्टली स्पेस एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स मे वेरी वेल रिजल्ट इन हाईली कंपीटिटिव एशियन सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जिहड़ा कमर्शियल कंपीटिशन है ग्लोबल इंक्रीज हो रहा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म च इहने करके की है भी इहदा की रिजल्ट है भी एशियन जिहड़ी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ वो भी एक की कर रही है एक बूस्ट मिल रहा है, वो भी एक कंपीटिटिव इंडस्ट्री बन रही है। ठीक है भी वो जिहड़ा कमर्शियल कंपीटिशन ऑबवियसली एशियन टैक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कर रहा बूस्ट कर रहा। सो द आंसर इज़ ट्रू। दिस इज़ द एंड ऑफ योर रीडिंग। थैंक यू।